नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान के एक बयान ने सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या चिराग पासवान खुद को एनडीए सरकार के चेहरे के रूप में देख रहे हैं या उनका बयान भाजपा और जदयू पर दबाव बनाने की रणनीति है। चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। वे पहले भी बिहार में सक्रिय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं और अब फिर से उनकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की अनदेखी करने का परिणाम जदयू भाजपा देख चुकी है। ऐसे में इस बार उनकी इस बात को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं ले सकती। उनके ऐलान के बाद जदयू और भाजपा के खेमे में हलचल है। एक तरह से सत्ता की भागीदारी को लेकर उनका दाव पेच करना एनडीए के सारे समीकरण बिगाड़ सकता है। जदयू पहले ही चुनाव के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने का दावा कर चुका है। पार्टी भाजपा पर दबाव बना रही है कि चुनाव से पहले वो ऐलान करे कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता बने रहेंगे। अब चिराग का चुनाव को लेकर ऐलान सारी योजनाओं को चक्करहीन बना सकता है। उधर वक्त संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद जिस तरीके से आक्रामक बयान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिए, उससे पार्टी असहज हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके बयान से पार्टी की तरफ से दूरी बना ली, लेकिन इसका असर पार्टी के समर्थकों पर पड़ा है। सोशल मीडिया पर पार्टी समर्थक निशिकांत दुबे के पक्ष में आ गए। वे लगातार इस मामले में पार्टी से उनका साथ देने की मांग करने लगे। इससे पार्टी के अंदर दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरह की भावना समर्थकों ने दिखाई है, पार्टी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व अब इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने का काम कर रहा है। वहीं साथ ही कम से कम बयानबाजी करने की भी रणनीति बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान के तेवर बदले हुए, वो एनडीए गठबंधन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि पहले भी जदयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वही सीएम फेस है और बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो किस तरह के दावे चिराग पासवान कर रहे हैं? क्या वो खुद को एनडीए के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या फिर उनका गठबंधन को लेकर कोई अंदर ही अंदर बड़ा प्लान चल रहा है? क्या वो किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो उन्हें वादा की हो कि आपको हम सीएम फेस बनाएंगे? तो कई सारे सवाल हैं जो बिहार के सियासत में अभी तेजी से उठाए जा रहे हैं। हर जगह इसकी चर्चाएं हो रही है। साथ ही साथ बात करें भाजपा के नेता निशिकांत दुबे की, तो उन्होंने भी बीजेपी को सिर से लेकर राज्य तक के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दिया है, उसके बाद से जहां भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इससे दूरी बना रहे हैं, वही समर्थकों का लगातार ये कहना है कि आप सब निशिकांत दुबे का समर्थन करें। तो कई सारी स्थितियां हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के सामने आई हुई है। ऐसा कह ली कि ये सारी चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि एनडीए गठबंधन किस रणनीति के तहत कैसे कैसे इन तमाम चुनौतियों से उभरती है। अभी तो सबसे बड़ा चुनौती चिराग पासवान बने हुए हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर कार्यकर्ता अगर समर्थक चाहते हैं तो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जिसके बाद और सस्पेंस बढ़ गया है, जिसके बाद तरह तरह की बातें कही जा रही है। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है चिराग पासवान एनडीए छोड़ दे और कुछ जो नई पार्टियां बनी है उनके साथ मिलकर गठबंधन कर दे और वो तमाम पार्टियां इन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट करें, क्योंकि चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है बिहार को लेकर, वो किसी से भी छुपा नहीं है। वे हमेशा ही कहते हैं कि मुझे अपने प्रदेश की राजनीति करनी है, मुझे बिहार की राजनीति करनी है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और बिहार के सीएम के रूप में भी खुद को देखते हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान भी बिहार में तापमान बढ़ाए हुए हैं, एनडीए गठबंधन में सस्पेंस बरकरार किए हुए हैं। अब देखना काफी अहम होगा कि पटना आते ही, बिहार आते ही चिराग पासवान के तेवर कैसे रहते हैं। क्या चिराग पासवान
कुछ अलग बयान देते हैं या फिर वो अपने जीजा अरुण भारती की तरह ही कुछ नया बयान देकर बिहार में और तापमान बढ़ा देते हैं। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में छूटते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।